ओम शांति, नमस्ते। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर एपिसोड में हम बड़ों के अनुभवों से अपना मार्ग प्रदर्शन करने वाले ऐसे एपिसोड्स हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिससे आप सब लाभान्वित होते होंगे। और आज आपके लिए एक स्पेशल तोहफा गिफ्ट लेके आए हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस के लिए हम सब तरसते हैं, जिनको हम एक अलौकिक माँ के रूप में, मम्मा के समान हम सब आज भी याद करते हैं, देखते हैं। उनके जीवन से हम बहुत प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, उनके अलौकिक छवि से हम सब परवरिश प्राप्त करते हैं। ऐसे मीठी, प्यारी, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी हम सबके समक्ष में है। दीदी को हम मनमोहिनी स्टूडियो में वेलकम करते हैं। दीदी नमस्कार, धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हैदराबाद में शांति सरोवर मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो में। आपका बहुत सारे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है दीदी। आज आपको देखते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण जीवन के लिए आप एक मार्ग प्रदर्शन करने वाले हैं। आपके जो गुण है, आपके जो पर्सनालिटी है, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हम देखते हैं। जैसे बाबा मम्मा को तो हम साकार में नहीं देखे हैं, लेकिन आप दीदियों को देखते हैं तो बहुत प्यार मिलता है, पालना प्राप्त होती है। तो आपको देखते आज बहुत खुशी हो रही है हमको। बहुत खुशी है मुझे भी कि आज मुझे स्टूडियो में आने का अवसर प्राप्त हुआ और आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सभी परिचित ही है हमारे चक्रधारी दीदी जी से। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका काम है। आप ब्रह्मा कुमारीज राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का विमेंस विंग का चेयरपर्सन भी है, और साथ ही साथ पूरे विश्व में बाबा के सेंटर्स हैं। खास करके रशियन कॉन्टिनेंट में जो भी सर्विसेज है, आप निमित्त बने हैं ये सर्विसेज शुरू करने के लिए और उनको अलौकिक पालना प्यार देने के लिए। ऐसे दीदी जी जो प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली राजधानी में रहते, शक्ति नगर, डेरावाल सेंटर और कनेक्टेड सेंटर्स का आप डायरेक्टर भी है। आपके पर्सनालिटी से हमको एक मातृ प्यार प्राप्त होता है। आप इतना सरल चित्त है, निर्माण है, आपकी वाणी से कितना प्यार प्राप्त होता है दीदी। तो आपके अनुभव सुनने के लिए हम आज इच्छुक है। वैसे तो हम सुने हैं आप पास्ट 70 इयर्स से भी ऊपर ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो फाउंडर फादर ब्रह्मा बाबा, मम्मा और समस्त दादियाँ और दादाए जो भी थे, सबसे पालना प्राप्त किए हैं। इतना सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। आज हम आपके छवि से सुनना चाहते हैं, आप कैसे बाबा के पास आए, क्या आपको प्रेरणा मिली कि यहाँ पर आना, और ये राजयोग मार्ग अपनाने का क्या प्रेरणा मिली है, वो सुनना चाहते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि मैं इस ज्ञान मार्ग में कैसे आई जी और किस बात ने मुझे प्रेरित किया जी कि मैंने यहाँ का ज्ञान सुनना प्रारंभ किया। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस ज्ञान मार्ग में आने से पूर्व मैं भक्ति बहुत करती थी, और भक्ति भी श्री कृष्ण की भक्ति। अच्छा। सिवाय श्री कृष्ण को किसी जी। अन्य देवी देवताओं के मंदिर में भी नहीं जाती थी जी। यहाँ तक कि किसी अन्य देवी देवताओं को मुझे देखना ही नहीं है सिवाय एक श्री कृष्ण के। जी। और श्री कृष्ण को श्री चक्रधर के नाम से भी मैं पूछती थी। जी। लौकिक मम्मी हमारी ज्ञान में चलती थी, और वो नित्य कहा करती थी कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं
और वो हमें ज्ञान सुना रहे हैं। जी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था उनका कहना। मैं कहती थी परमात्मा तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, आप कौन से परमात्मा की हर समय बातें करते हो। जी। लेकिन उनका ऐसा कहना, और कहना ही नहीं, उन्होंने भक्ति करना भी बहुत कम से कम कर दिया। और काफी बड़ा मंदिर था घर में। मंदिर के ठाकुरों को भोग लगाना दोनों टाइम, उनको रात को स्नान कराना, सुलाना, जगाना, उनका सारा कार्य उन्होंने छोड़ दिया। तो ये सारा कार्य मुझे ही करना पड़ता था। तो मुझे समझ नहीं आता था आखिर भी इनको क्या मिल गया है। मैं जब भी भक्ति करती थी या कोई मुझे कहता था कि ऐसा करने से ऐसा होता है जी, तो मैं उस समय एक ही बात कहती थी, भगवान आप मुझे मिल जाओ और मुझे पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, बस ये दो मेरी तमन्ना है जी। और मुझे कोई इच्छा नहीं है। एक बार मम्मी मेरे से कुछ वर्ड्स पूछती है, बोट्समैन किसको कहते हैं, स्विमर कौन होता है। अच्छा। तो मैं कहती थी इंग्लिश कहाँ से सीख के आते हो। तो कहा कि मैं कुछ दिव्य साक्षात्कार में जो देखती हूँ वो शब्द वहां से लेकर आती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये साक्षात्कार क्या होता है। उन्होंने बताया अपना अनुभव। मुझे मन में आया कि मैं हमेशा ये कहती हूँ भगवान मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भगवान आकर और चला भी जाए और मैं भगवान से मिल ही ना पाऊं। तो मैंने बिना मम्मी के पूछे घर में कैलेंडर टंगा हुआ था त्रिमूर्ति का और झाड़ का। मैंने वहां से माउंट आबू का एड्रेस लिया जी, और मैंने एक बाबा को पत्र लिख दिया। अरे वाह। हाँ। और डायरेक्ट बाबा को पत्र लिखा माउंट आबू में, और ये लिखा कि मेरी मम्मी रोज कहती है भगवान आ चुके और मैं भगवान की पूजा अच्छी तरह करती हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं सच्चे मन से भक्ति करती हूँ। अगर भगवान आएगा तो मुझे मिले बिना वो नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप आ गए हो तो मुझे लिखो कि मैं आ गया हूँ। जब तक आप नहीं मुझे कहोगे मैं मानने वाली नहीं जी। तो मैंने ऐसे 5-6 पेज का, ये मेरी एज है, इस क्लास में पढ़ती हूँ, सब कुछ मैंने लिख के बाबा को भेज दिया। मुझे पीछे पता चला जी कि वो पत्र बाबा ने शाम की क्लास में पढ़वा कर सुनवाया भी था। वाह। ये पत्र मामा ने भी सुना था जी, ये मुझे पीछे पता चला। बाबा का मुझे पत्र आया, बच्ची का पत्र पाया। मुझे नहीं मालूम था कभी मुझे ये सुनाना भी पड़ेगा जी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है बच्ची का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया। बच्ची तुम श्री चक्रधर को मानती हो, तुम मुझे अपने प्रीतम की फोटो तो भेजो, तुम ही चक्रधारी हो और तुम्हें बाबा चक्रवर्ती बनाने के लिए आए। ऐसे बड़े प्यार के शब्दों में जी कुछ और शब्द डले थे जो मुझे सब नहीं ख्याल। तो मुझे घर के एड्रेस में पत्र उत्तर आ गया जी। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आपके बाबा का मुझे पत्र आया। तो मम्मी हमारी मानने को तैयार नहीं थी कि हमारा ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसे घरों से लोग पत्र डाले और बाबा पत्र उत्तर देता रहेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे समझूं। मैंने पत्र दिखाया तो लाल अक्षर के बाबा के लिखा हुआ पत्र वो पहचान गए जी। तो पहचान कर उन्होंने अपने सेंटर में जाकर सुनाया कि मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे बाबा का पत्र आया है। तो बहनों ने मम्मी को कहा कि आप बच्ची को निमंत्रण दो हमारी तरफ से कि वो सेंटर में आ करके हमें पत्र सुनाए बाबा ने क्या लिखा है। ये कृष्णा नगर सेंटर की बात है? नहीं, ये उस समय एक छोटा सा पाठशाला कश्मीरी गेट में थी। अच्छा। तो वहाँ कश्मीरी गेट सेंटर में वो जाया करते थे जी। और वहां से ही बहन ने निमंत्रण दिया। तो मैं
मम्मी ने मुझे कहा तो मैं उनके कहने पर फर्स्ट टाइम मैं साथ चली। और जब वहां चली तो उन्होंने जाते ही मुझे स्टेज पर बिठाया, तो कहा आप पत्र पढ़ के सुनाओ। तो मैंने बाबा का पत्र पढ़ के सुनाया। तो मैंने लिखा जरूर था कि अगर आप आए हो तो आप मुझे बताओ। तो बाबा के शब्द थे, बाप तो आया है, तुम ही चक्रधारी हो, तुम्हें चक्रवर्ती बनाने के लिए। तब मैंने ये शब्द तो पढ़े थे। तो जब मैंने पत्र सुनाया तो वहां की दीदी ने मुझे कहा कि आपने क्या डिसाइड किया है। तो मैंने कहा डिसाइड ये किया है कि मैं ज्ञान सुनूंगी, अच्छा लगा तो मानूंगी, नहीं लगा तो नहीं मानूंगी। क्योंकि मैं गीता बहुत पढ़ती थी और बचपन में मम्मी ने गीता सुनाने के लिए हम एक महात्मा विशेष श्लोक याद कराने आते थे जी। अब इतने समय की बात है, एक भी श्लोक याद नहीं रहा जी। लेकिन गीता पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कमला नगर सेवा केंद्र पर जाओ, वो हमारा बड़ा सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर आप ज्ञान सुनो। कमला नगर सेवा केंद्र में सुदेश बहन जो जर्मनी में रहती है अभी, वो रहती थी, गुलजार दादी जी रहते थे जी। और जगदीश भ्राता जी रहते थे जी। तो मैंने वहाँ कोर्स शुरू किया। अभी 2-3 दिन ही हुए होंगे। तो गुलजार दादी जी रोज पूछते थे आज क्या सुना, आज क्या सुना। तो एक दिन मम्मी सुबह सुबह तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो। कहा हमारी माता हमारी विशेष माउंट आबू से आए हैं दिल्ली में, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो मैंने कहा क्या मैं जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा हो तो आप चलो। तो मैं भी तैयार हो गई। तो मदर को यज्ञ माता उस समय कहते थे। तो वो सीधी ही गई तो मामा के कमरे में चली गई, मैं भी उनके साथ साथ थी। उससे पूर्व 2-3 बहनें और भी गई हुई थी। तो मामा क्लास में आने के लिए खड़ी थी। तो मदर जाकर के मामा के जैसे गले लगती है जी। बड़े प्यार से उन्होंने एम्ब्रेस किया मामा को, और दूसरी 2 बहनों ने भी गले लग के मामा से मिली। मेरा जब नंबर आया मैंने सोचा यहाँ मिलने का ऐसे सिस्टम होगा, तो मैं भी आगे बढ़ी ताकि मैं भी गले लग के मिल लूंगी जी। तो मामा ने मुझे दोनों कंधों से ऐसे पकड़कर कहा कि अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है। वाह वाह। वास्तव में देखा जाए तो मैंने पत्र में लौकिक माता जी का जिक्र किया था कि मैं राजरानी की बच्ची हूँ, और मामा मदर को जानते थे, और उनके साथ खड़ा देखकर मेरा पत्र सुनने के कारण मुझे पहचान गए कि ये वही है जिसने पत्र लिखा जी। तब मामा ने मुझे कहा कि अच्छा हमारी चक्रधारी भी आई है। तो क्लास से जब उठ करके जब गए क्लास में उठकर बाहर निकले तो सबको परिचय मिल रहा है, आज राजरानी की बच्ची चक्रधारी भी आई है, आज चक्रधारी भी आई है। हालांकि मेरा नाम तो चक्रधारी था नहीं। बाबा ने लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो। अच्छा, बाबा तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है जी। और मामा ने कहा कि चक्रधारी आई है, तो मुझे इस नाम से पुकारा। तो मेरा नाम, मैं कहूँगी ज्ञान में आने से पूर्व मुझे नाम चक्रधारी मिल गया। वाह। और इसी नाम से, क्योंकि मैं भक्ति पूजा बहुत करती थी जी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान की समझ मिल गई। समझ मिलकर मैं ज्ञान में चलने लगी, ऐसा आप कहेंगे। तो ज्ञान में आने का ये मेरा कारण बना जी। तो ये कितने साल में थे दीदी आप, मतलब व्हाट एज यू आर इन? मैं समझती हूँ, मुझे ज्यादा मालूम नहीं रहा कुछ भी, लेकिन मैं समझती हूँ मैं स्कूल गोएंगी थी जी। जब मैंने ये शुरू किया था, जब मैं गई थी। तो क्योंकि भक्ति में मुझे इतना विश्वास था कि भगवान ही बस श्री कृष्ण है, इसके अलावा कोई नहीं। शिव बाबा कहने में भी मुझे काफी लंबा टाइम लगा, कैसे शिव कहूँ जी, क्योंकि श्री कृष्ण रोम रोम में समाया हुआ था वो नाम, ऐसा चल रहा जी। था। तो ये अलौकिक नाम है जैसे कि आपका चक्रधारी जी, ये मेरा अलौकिक नाम ही कहा जाएगा जी। जिस नाम से मुझे बाबा ने लिखा, मामा ने पुकारा, ऐसा। तो आपका पूर्व नाम क्या था दीदी?
पूर्व नाम वास्तव में किसी को मालूम ही नहीं है, जी बताने की जरूरत तो नहीं समझती, फिर भी आप कहते हैं। जी। तो पूर्व शरीर का नाम सुदेश था। अच्छा तो वो नाम किसी ने रिपीट किया ही नहीं। जी जी। ना लौकिक परिवार में वो नाम लिया गया, क्योंकि कोई भी पूछता था तो किसी को ये नाम मालूम नहीं था, जी। सब चक्रधारी ही कहते थे। वाह। तो लौकिक अलौकिक दोनों परिवारों में चक्रधारी नाम ही चलता जी है। जी। ऐसा तो अलौकिक माता पिता से आपको अलौकिक नाम मिला है, कितना भाग्यशाली है दीदी आप। ये तो भगवान जानते हैं, जैसे भाग्य बनाना हो उसने। जी जी। दीदी हम जानना चाहते हैं कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली पूरा समर्पित जीवन जीने का, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे अट्रैक्शंस है और आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे अट्रैक्शंस भी होंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे, फिर भी आप ऐसा लाइफ क्यों चूज किया? क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, जी। मैं जाती रहती थी, ज्ञान सुनती थी, और मुझे शुरू से ये था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भक्ति करूंगी, जंगल में जाऊंगी, भगवान की याद में सिमरन करूंगी, माला फेरूंगी, यही सब करूंगी। बहुत शौक था। मैंने काफी, जय कृष्ण पंथ था जिसको मैं बिलोंग करती थी, तो मैंने काफी तीर्थ भी अपनी मम्मी के साथ छोटे होते भी तीर्थ भी किए। भुसावल है, खामगांव है, ऐसे ऐसे जगहों पर मैं उनके साथ, अमरावती तीर्थों पर भी जाती थी उनके साथ। चाहे समझ नहीं थी, लेकिन गुरुओं को नमस्कार करना, दंडवत, साष्टांग दंडवत करना, ये सब मैं करती रहती थी। कॉलेज की लाइफ में स्वाभाविक है, जो फैशन ये सब है वो मेरे जीवन में भी था, लेकिन मेरा जीवन व्यर्थ की बातों में नहीं जाता था। जी। लौकिक कास्ट में नंदा कहते थे, तो अगर मैं अपनी सखियों के साथ सामने निकल आऊं उनके पास, तो सब कहते थे चुप हो जाओ, नंदा आ गई, अभी ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो मेरे सामने ऐसी वैसी बातें नहीं करते थे जी। तो मुझे अपना जीवन यही लगता था, जीवन है तो मैं पढ़ लिख करके बस ईश्वर का बन करके रहूंगी और कुछ नहीं करूंगी। लौकिक पिताजी का ये विचार था कि मैं ट्रेनिंग करूं ताकि जॉब करूं, और ये भी वो चाहते थे कि बच्ची को हाथ पीले कर देना अर्थात शादी कर देना, ये माँ बाप का फर्ज होता है। हम अपना फर्ज निभा देंगे, फिर जो करना है आपको आप करो। लेकिन मैं ऐसा समझती थी तो मैं बंधन में बंध जाऊंगी। तो मैंने एक बार बाबा से, हम 3 सखियां थी, तो हम साकार में ब्रह्मा बाबा के सामने खड़े थे। तो बाप दादा को मैंने कहा, बाबा मैं नौकरी करूं, ऐसे से पिताजी कहते ट्रेनिंग करो और फिर नौकरी करो। तो बाबा ने मुझे उस समय जो शब्द बोले जी, तुम्हें कौरवों की नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। और जो मेरे साथ की सखियां थी 2, उनको कहा तुम नौकरी करो। अब उनको करो कहा, हालांकि उनके घर वाले इतना करने लिए नहीं कह रहे थे, मुझे करने लिए कह रहे थे। मुझे कहा तुमको नहीं करनी है जी। तो मैंने नौकरी नहीं की। जब नौकरी नहीं की है तो अब मुझे जीवन का डिसाइड करना है कि मुझे अपना जीवन कहाँ चलाना है। तो हमारी मामा दिल्ली में आई हुई थी जी। दोपहर का समय था। मुझे बहुत आया कि मेरे जीवन को डिसाइड करना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, एक छोटी बहन थी जी। और मैं थी जी। और एक भाई था छोटा। तो मैं मामा के पास गई और जाके कहा, मामा मेरे पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं देते, इसलिए आप ये बताओ कि मैं क्या करूं। मुझे अपने जीवन को डिसाइड करना है, आप डिसाइड कर दो कि मुझे क्या करना है। तो मामा ने कहा ठीक है, मैं आपके लौकिक पिता से बात करूंगी और फिर मैं बताऊंगी। तो मामा ने हमारे लौकिक पिता से बात की जी। और बात करके उन्होंने पूछा जी। कि आपने चक्रधारी का क्या सोचा है। तो पिताजी ने कहा, मामा क्या सोचना है, ये सेवा केंद्र में रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि अपने हाथ से कुछ करना नहीं जानती। कभी कोई छोटा कपड़ा भी नहीं इन्होंने धोया, कोई किचन का काम नहीं कभी किया जी।
घर की सफाई में कभी हाथ नहीं बटाया और करना आता भी नहीं है। सेवा केंद्र में सब कुछ करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, तो ये वहाँ नहीं चल सकती। तो मामा ने कहा ठीक है, आप इन्हें 4 सप्ताह की छुट्टी दीजिए जी। 4 सप्ताह ये अपने को चेक करें कि मैं चल सकती हूँ ज्ञान में कि नहीं। आप भी चेक करो कि ये चल सकती हैं कि नहीं, और हम भी चेक करेंगे कि ये चल सकती है कि नहीं। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो पिताजी उस समय तो चुप रहे जी। फिर बात भी ना करें, फिर कहे नहीं नहीं वो तो बड़ों के आगे नहीं बोला जाता, लेकिन मैं सेवा केंद्र में भेजने के हक में नहीं। लेकिन मैं अचानक एक बार गुलजार दादी जी के पास गई, तो दादी जी हॉल में खड़े थे, तो मेरे गले में ऐसे हाथ डाल करके बड़े प्यार से मुझे हॉल से अपने कमरे में ले आए जी। कमरे में लाके मुझे कहा, चक्रधारी आजकल मैं अकेली हूँ, मेरे साथ जो बहन रहती थी वो दूसरे सेवा केंद्र में चली गई है, तो क्या आप मेरे साथ रहोगी? तो मैंने मन में फौरन सोचा, मेरा जीवन यही जीवन है, जब मुझे ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है तो ये फैसला तुरंत कर ही लेना चाहिए जी। तो मैंने कहा जी दादी मैं आपके साथ रहूंगी। तो कहा कब आ जाओगी? मैंने कहा कल ही आ जाओगी। वाह। दूसरे ही दिन मैं घर में गई और अपना बैग तैयार किया, केवल एयर बैग, और एयर बैग लेकर के मम्मी से अनुमति ली। पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, वो घर में नहीं थे, लेकिन मम्मी को कह करके कि पिताजी ने कहा था 4 सप्ताह की मैं छुट्टी दूंगा, तो आज मैं जा रही हूँ। तो मम्मी ने कहा पिताजी को आप संभालना। तो मैं सेवा केंद्र में चली गई। दोपहर का टाइम, शायद 2:30-3 बजे का टाइम होगा, गर्मी का मौसम था। तो दादी सो रहे थे, मैंने दरवाजा खोला तो उठे। तो मैंने कहा दादी मुझे क्या करना है? कहा मेरी खटिया के नीचे एक चटाई है, वो निकाल लो और आप भी रेस्ट करो। क्योंकि उस समय सेंटरों में कुछ नहीं होता था, ना कोई खटियाएं होती थी, ना कोई कुर्सी मेज होते थे। एक खटिया थी जिस पर दादी सोए थे, मुझे सोने के लिए चटाई दी, लेकिन वो चटाई भी मुझे तो लगता था कि मखमल का गलीचा मुझे मिल गया हो जी। बड़े प्यार से मैंने विश्राम किया। और दूसरे दिन पिताजी को जब पता चल गया तो दूसरे दिन ही वो आए, तो कहा चलो घर में। तो मैंने उनको कहा मैं चलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा तो नहीं था और अभी मुझे कहते हैं चलो तो मुझे आज्ञा माननी चाहिए। तो मैं उनके कहने से घर में चली गई। और जब तीसरा दिन हुआ जी। तो मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रही हूँ सेंटर में। तो कहा नहीं जाना। मैंने कहा देखिए जब आपने मुझे कहा चलो तो मैंने एक बार भी आपको मना नहीं किया। जब मैं कह रही हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं छुट्टी देते? अगर ऐसे छुट्टी नहीं देंगे तो मैं बिना पूछे चली जाऊं, ये ठीक तो नहीं जी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं जाऊंगी। और इस प्रकार मैं समझती हूँ कि 60-65 वर्ष तो हो गए जी। आई तो आ गई, बस प्यारे बाबा के घर में जीवन ऐसा लगा कि एक नया जीवन जीने की कला मिली जी। स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान मिले जिनको प्राप्त करने की तमन्ना बचपन से रही, मुझे वो मेरे पिता मिल गए। ऐसा ही मैं आप सुना रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि हम एक पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कितना अच्छा आपका स्वभाव है, नेचर है, बचपन से ही लौकिक में भी इतना स्वीट नेचर है, और बड़ों की आज्ञा मानना या अपना डिसीजन जो है उसमें भी फर्म, और उसके साथ साथ पिताजी के भी बात के लिए आप ऐसे स्ट्रांग रहे हैं। तो ये बैलेंस्ड पर्सनालिटी आप में आज तक भी हम देखते हैं। कुछ भी कहिएगा, मानो हमने पिताजी माताजी को भी प्रसन्न करने की पूरी कोशिश रखी जी। लेकिन जो अपने जीवन का डिसीजन है, फैसला है, वो भी मुझे करना ऐसा था जी। ये हमको सीखने के लिए मिलता है दीदी, ये कैसे बैलेंस रहना है करके। दीदी आगे बढ़ते हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप
बाबा के साथ, मम्मा के साथ बहुत समय बिताए हैं, बहुत ऐसी मीठी मीठी आपके यादगार यादें हैं बाबा के साथ का, और हम चित्र भी आपका देखते हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ का चित्र भी देखते हैं। तो कुछ ऐसे अनुभव सुनाइए जिसमें आपको वरदान भी प्राप्त हुआ है, और उसमें से हम आपके पर्सनालिटी को भी जान सकते हैं। ऐसे कुछ अनुभव सुनना चाहते हैं बाबा और मम्मा के साथ का। मैं कहूँगी मुझे बाबा मम्मा के साथ चाहे ज़्यादा समय तो नहीं, थोड़ा समय रही, लेकिन मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य बहुत अच्छा मिला जी। कभी भी मुझे मधुबन जाने का दिल होता, और केवल दिल होता कि मुझे जाना है, तो बाबा का इनविटेशन आ ही जाता था। वाह। कि बच्चे तुम्हारी सखियां आई हुई हैं, तुम भी चली आओ, चली आओ। और बस मैंने कुछ नहीं देखना, जा रही हूँ जी। तो इस प्रकार बाबा के पास काफी जल्दी जल्दी जाना, मामा से मिलना, ये सब बहुत अच्छा चलता रहा जी। और लौकिक परिवार वालों से शुरुआत में जब इतनी छुट्टी नहीं मिलती थी, तो पहले पहले बाबा ने हमको एक स्विंग क्लास खोलती थी जी। और वो स्विंग क्लास इसलिए खोली कि घर से स्विंग करने के लिए आना और औरों को सिखाना, और इस प्रकार ज्ञान योग की स्टडी करते हुए आप अपने कर्म बंधनों को ठीक करते जाए। जी। तो हम 3 सखियां थी, तो हमको बाबा ने मशीनें भी माउंट आबू से भेजी। वाह। और 3 रूम्स का सेट, एक माता जो करोल बाग में रहती थी, रवेल माता, उसके घर से 3 कमरों का सेट भी हमको दिया कि इन रूम्स में तुम स्विंग क्लास खोलो। जी। तो किस प्रकार बाबा वहां से जो भी मधुबन जाते और दिल्ली वाया होकर अपने जगह जाना होता, तो बाबा कहते थे मेरी कन्याओं का स्विंग क्लास देख कर जाना। हमें इतनी स्विंग करनी नहीं आती थी, एक बहन को ज्यादा आती थी, हमको बहुत कम आती थी, लेकिन सिले सिलाए कपड़े भी ले आते थे घर से, ला के रस्सी पर टांगने, जैसे कि पता नहीं कितनी सिलाई का हमारा काम चल रहा है। और एक आध सी भी लेते थे जी। और कहीं सत्संग होता था, कहीं माताओं का प्रोग्राम होता था, तो माताओं को मालूम था ये तीनों कन्याएं बहुत अच्छा बोलती हैं, तो वो हमको निमंत्रण दे देते थे। तो हम कभी कहीं लेक्चर करने गए, कहीं सत्संग में गए, इस प्रकार वो योग किया, बैठ करके मुरली का अध्ययन किया, मधुबन से आने वालों से मधुबन की चर्चा सुनी, टोली खाई। बस ऐसा करके सुबह आते थे 9 बजे, शाम को 5:30-6 बजे बंद करके घर चले जाते थे। स्विंग क्लास चलती रही। लेकिन एक बार बाबा ने, बॉम्बे गए हुए थे बाबा, तो बाबा ने हमको फोन करके तीनों को कहा कि तुम बच्चियां स्विंग क्लास खोल रही हुई है, मैं बॉम्बे में आया हूँ, और तुम बच्चियां भी बॉम्बे में बाबा के पास आ जाओ जी। ये बाबा ने फोन में हमसे बात की तीनों से जी। तो हमने तैयारी की और घर चल पड़े, और ऐसा लगा कि बाबा ने बुलाया है तो हम तो जरूर जाएंगे। लौकिक पिताजी को कहा कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे। पिताजी ने एकदम कहा ये कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे अंदर से एक विश्वास था कि भगवान हमको बुलाए और एक इंसान हमको मना करे, रोके और हम रुक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान बुला रहा है, उनको कौन रोक सकता है। तो हम कैसे भी करके पिताजी की अनुमति लेकर भी जी हम बॉम्बे पहुंच गए। तो बाबा के साथ हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। बाबा ने हमको ज्ञान सुनाना सिखाया। कई सिंध के प्रारंभ के वो बहनें जो ज्ञान में चलती थी, लेकिन चलते चलते माया का मुकाबला नहीं कर सकी और ज्ञान से चली गई, जिनको बाबा जानते थे अच्छी तरह, तो कभी बाबा उन बच्चियों के पास हमको भेजते थे कि जाओ तुम छोटी बच्चियां हो, जाकर बाबा का ज्ञान सुनाओ जी। हो सकता है सुषुप्त शक्तियां उनकी जागृत हो जाएं और पुनः बाबा का हाथ पकड़ ले जी। तो इस प्रकार कई जगहों पर बाबा भेजते थे। एक जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में जी। उसके मालिक लोकोमल थे। तो बाबा ने एक बार कहा जाओ लोकोमल को जाकर के ज्ञान सुनाना, और बाबा हमको समझाते थे
कि जाकर उनको क्या बताना, कैसे बोलना। जी तो हम जो बाबा कहते थे, हम जैसे रटा रटाया तोता जी उस निश्चय और विश्वास से हम उनको बताते थे। तो जसलोक हॉस्पिटल के जो लोकोमल थे, उन्होंने कहा कि आपने हमें बाबा का संदेश तो दिया, अब आप हमारा संदेश सुन लो जो बाबा को पास जाकर देना। हमने सुना तो उन्होंने कहा ये श्री कृष्ण का चित्र लगा है ना मेरे यहाँ, दादा को कह देना। बाबा को उन्होंने दादा शब्द उच्चारण किया। दादा को कहना कि मुझे एक बार इनका दर्शन करा दे। अगर मैं एक बार दर्शन कर लूंगा तो मैं घुटनों के बल चलकर भी दादा के पास पहुंच जाऊंगा। तो हमने सुन लिया। वापस आने पर हमने बाबा को सब सुनाया। बाबा आपने जो सुनाया वो हमने उनको सुनाया। उन्होंने हमको ये आपको संदेश देने नहीं कहा। तो बाबा ने कहा बच्चे, ये साक्षात्कार कराना इस साकार के हाथ का नहीं है जी, ये उस निराकार का कार्य है। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि दाता वो है, इसकी चाबी इसके पास नहीं है। स्पष्ट शब्दों में जैसे बाबा हम बच्चों को साक्षी बन करके कह रहे हैं जी। तो बाबा के साथ काफी क्लोज। बाजार जाते थे, कुछ शॉपिंग करके लाते थे तो लाके बाबा को दिखाते थे। बाबा मैं ये लाई, ये बूंदे लाई हूँ, ये अंगूठी लाई हूँ, और क्या लाएंगे? जी जी। तो बाबा पूछता था बच्ची पहनोगी, बड़ी सुंदर लगेगी। तो बाबा देखता था इनका दिल क्या है और कैसा है। तो हम जो भी चीज लाते थे बाबा को दिखाते थे लाकर। तो ऐसे बाबा हमको अपने साथ घुमाने फिराने भी, पार्क में जाते थे मॉर्निंग में बाबा, क्लास से पूर्व तो हम बाबा के साथ जाते थे। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते थे। क्लास से पूर्व बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण करने होते थे वो भी हमको पार्क में सुनाते थे और फिर आकर के यहाँ सुनाते थे। तो बहुत ही बाबा के साथ बड़ा क्लोजनेस रही जी। हम कभी जाते थे सोचते थे कि ये सब बच्चे तो बैडमिंटन या कुछ ना कुछ बाबा से खेलते हैं, हमको तो ये खेलना आता नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग कैरम बोर्ड ले जाते थे। अच्छा। बाबा हमारे साथ कैरम बोर्ड खेलो जी। और बाबा खेलते थे हमारे साथ। दुनिया कहती है परमात्मा मित्र भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, लेकिन हमने उसका ये सारा अनुभव किया, प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल किया कैसे बाबा अपने बच्चों के साथ टाइम देता था। कभी कभी पार्सल गेम बना के ले जाते थे और जहाँ पर वो पार्सल जिसके हाथ में आता तो गीत चलता था और गीत बंद किया जाता और उसको वो एक्ट करके दिखाना होता। अच्छा हाँ। तो ऐसे ऐसे बाबा के साथ हम खेल करते थे और बाबा को भी गेम में कभी आता था रास करके दिखाओ तो बाबा कहता अच्छा आओ तुम मेरे साथ में इकट्ठे रास करेंगे जी। तो ऐसे बाबा के साथ सखा स्वामी का सब रोल बहुत सुंदर अपनाया। ऐसे ही बाबा एक बार अपने कमरे में प्लम खा रहे थे, बड़ा सा प्लम था, नरम करके बाबा ऐसे मुंह पर लिया। हाँ। तो हम अचानक कमरे में चले गई तो बाबा ने कहा आओ बच्ची, बाबा इधर से खा रहा है ना, तुम इधर से खा लो जी। अब मैं कैसे इधर से खाऊंगी? तो मैं संकोचवश बाहर निकल गई। हाँ। लेकिन जैसे कहते हैं माता पिता अपने मुख से निकाल भी बच्चों के मुख में डालते हैं, ऐसे थे हमारे बाबा और ऐसी थी हमारी माँ। बहुत प्यार दिया मम्मा ने भी, बहुत स्नेह दिया। लेकिन मैं ऐसा कहूँगी अधिकतर मम्मा का हमें दिल्ली में मिलना ज्यादा हुआ, माउंट आबू में कम हुआ। माउंट आबू में जिन दिनों जाते थे मम्मा कहीं ना कहीं सेवा पर गई होती थी, लेकिन दिल्ली में मामा का मिलना हमसे ज्यादा हुआ। एक बार मामा सेंटर पर आई हुई थी तो हम दो तीन कन्याएं थी, वही पाठशाला कश्मीरी गेट थी। तो सोचा मामा से क्या किया जाए, मामा आएगी खाली ज्ञान ज्ञान सुनाएगी, कुछ रंगीली बात भी की जाए। तो हमने क्या किया, बहन दूसरी सखी ने मुझे मुसलमानी बुर्का पहना दिया। अच्छा। और बुर्का पहना करके मामा को कहा कि मामा एक नसीमा बेगम है और वो बंदेली है जी, लेकिन आपसे मिलने के लिए कैसे भी करके वो आई है। अच्छा। तो मामा आप उससे मिलेंगी? तो मामा मुरली चला रही थी क्लास में। तो
मम्मा ने कहा हाँ ले आओ, क्योंकि बंदेली है उसको जल्दी जाना होगा। तो मैंने बुर्का मुंह से मुंह ढका हुआ था, जी बुर्के को ना जाने कितने हमने पाउडर लगाए और क्रीमें लगाते रहे, उसको खुशबू देते रहे जी ताकि बुर्का साफ सुथरा हो। जी तो हम क्लास में गई और जाके मम्मा की गोद में ऐसे वाह हमने सिर रख दिया। हम्म, तो मम्मा ने बड़े प्यार से हमको गले लगाया, तो कहा कि नसीमा बेगम तो बुर्का उठाओगी नहीं? तो कहा मम्मा ये संकोच करती है, यहाँ भाई हैं हाँ तो बुर्का नहीं उठाती। लेकिन जब मम्मा की गोद में गई तो मैंने बुर्का उठा दिया। जब बुर्का उठाया तो मम्मा ने देखा, ये तो कहा अच्छा ये तो हमारी चक्रधारी है। जी तो फिर हम मम्मा को बड़े प्यार से मिले। जी तो इस प्रकार थोड़ा मम्मा से हंसी खुटी करना, जी जैसे प्यार से मम्मा का ज्ञान भी सुनना और थोड़ा ये। हम्म, बाबा भी बड़ा रमणीक होता था जी और बड़ा गंभीर होता था, दोनों ही चीजें। बाबा हम्म, पढ़ाई के टाइम बाबा बड़ा गंभीर था, वैसे बच्चों के साथ बड़ा रमणीक था। तो बाबा मम्मा की बातें सुनाऊं तो बहुत बातें हैं। जी मैं समझती हूँ आज इतना ही सब सुन लें तो काफी है, जी फिर कभी और सुना दिया जाएगा। जी ठीक है दीदी, ऐसा लग रहा है कि हम सुनते जाए यही भागवत की कहानियाँ जो आपने प्रैक्टिकल में पार्ट किया है वो सब हम सुनते जाए। ऐसे लगता है कभी भी हम मधुबन में भी आपका क्लासेस सुनते हैं तो आपसे बहुत वो प्यार की फीलिंग आती है, जैसे हम भी उस समय में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ऐसे लगता है दीदी। आज के जनरेशन के लिए यही पालना का एक स्रोत बनता है, क्योंकि बहुतों ने मम्मा को पापा को, हम तो नहीं देखा है लेकिन हम तो दादियों को देखा है, लेकिन आज के जनरेशन बहुत सारे दादियों को भी नहीं देखा है, या ज्ञान सिर्फ एक लॉजिकल रीति से ही समझ लिया है, लेकिन जो प्यार है वो बहुतों को मालूम नहीं है। लेकिन आपसे आज ये सब सुनते बाबा मम्मा के जो छवि है और उनके पर्सनालिटी क्या है वो बहुत क्लियर रीति से आपने सुनाया, समझाया, और भी बहुत कुछ जानना है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम आपसे और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे दीदी। जरूर, फिर आपने इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया आपका, आपने भी मुझे समय दिया, नहीं दीदी, अवसर दिया, इस सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी ये भाग्य है आपके साथ ये सब सन्मुख में सुनने का। थैंक यू। तो व्यूअर्स, हम सब बहुत अच्छे अनुभव आज हमने सुना, और ये अपने जीवन में भी लाने के लिए मम्मा बाबा के जो प्यार है वो अव्यक्त रूप में हम सब अनुभव करें, ऐसे प्रेरणा हम सब आज प्राप्त किया। तो ऐसे एपिसोड्स और भी हम ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा प्राप्त करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।